बहुत लोग का सवाल रहता है ओसीडी का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अविद मुग्धुम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ओसीडी इज ईआरपी, दैट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो इस थेरेपी में क्या किया जाता है? इस थेरेपी में एग्जैक्टली ओसीडी ब्रेन के अपोजिट काम किया जाता है, एग्जैक्टली उसके उल्टा काम किया जाता है। आपका ओसीडी ब्रेन आपको बोलेगा जाके हाथ धो लो, तो आपको उनको बोलना है मैं हाथ नहीं धोऊंगा। आपका ओसीडी ब्रेन बोलेगा कि जाके प्रे करो, तो आप उसको बोलोगे मैं प्रे नहीं करूंगा। तो दोस्तों एग्जैक्टली जो आपका ओसीडी ब्रेन बोलता है उसके अपोजिट में काम करना होता है, वही ईआरपी थेरेपी होता है। दोस्तों आज भी बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं और उनको लगता है कि मेडिसिन लेके ओसीडी ठीक हो सकता है। देखो दोस्तों, मेडिसिन से ओसीडी के सिम्टम्स कम हो सकते हैं, ओसीडी को एक हद तक आप उसको कम कर सकते हो, लेकिन ओसीडी को ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ओसीडी के लिए काउंसलिंग्स लेते हैं या फिर मल्टीपल थेरेपीज करते हैं। कोई हिप्नोसिस थेरेपी करता है, कोई पीएलआर थेरेपी करता है, कोई क्लैप थेरेपी, कोई वॉक थेरेपी, मल्टीपल थेरेपीज अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों सबसे अगर इफेक्टिव कोई थेरेपी है देन दैट इज ईआरपी थेरेपी। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल में प्रूवन है कि सबसे इफेक्टिव थेरेपी यही है, और ये बहुत सारे लोग अपने ट्रीटमेंट में आजमाते भी है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ये थेरेपी करके ट्रीट किया हुआ है। तो दोस्तों ईआरपी को आपको समझना है तो सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। ईआरपी में दो चीजें होती है, ठीक है? ये दो पार्ट्स में होता है, एक होता है ई और दूसरा होता है आरपी। ई मतलब एक्सपोजर और आरपी रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। आपके जो भी ओसीडी के ट्रिगर्स है, जो भी ओसीडी के थॉट्स है, वो सारे आपके एक्सपोजर्स रहेंगे। और अब जो भी कंपल्शंस करते हो उस ट्रिगर को डर के, तो वो आपके होते हैं रिस्पॉन्सेस, दैट इज कंपल्शंस। तो आपका जैसे ही ओसीडी ट्रिगर आता है आप एक्सपोजर में चले जाते हो, और जो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करते हो मतलब क्या, मतलब जो कंपल्शंस आप यूजुअली करते हो वो नहीं करना है, दैट इज रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। समझो कोई कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट है, उसको जर्म्स का बहुत ज्यादा डर लगता है और उनको ऐसा लगता है कि जर्म्स लग जाएंगे, और जर्म्स लग जाएंगे तो डर बढ़ेगा, और इसके वजह से वो उस चक्कर में 10 बार हाथ धोते हैं, दैट इज कंपल्शन। तो 10 बार हाथ धोना इज कंपल्शन, जर्म्स लगना इज एन ओसीडी ट्रिगर, ठीक है? तो उनको अब अगर लगता है कि डोर नॉब को छूना है और डोर नॉब को छूने से मुझे जर्म्स लगते हैं और वो 10 बार हाथ धोते हैं, तो उनको इंटेंशनली एक्सपोज किया जाता है। इंटेंशनली एक्सपोज मतलब क्या? जानबूझ के डोर नॉब को हाथ लगाओ। तो जैसे ही जानबूझ के डोर नॉब को हाथ लगाते हैं, यूजुअली वो 10 बार हाथ धोते थे, अभी उनको एक बार भी हाथ नहीं धोना है, उनको धोने ही नहीं देना है। उनको बोलना है कि ठीक है आप एंजाइटी को झेलो, एंजाइटी आएगी, आप जैसे ही हाथ नहीं धोगे आपका डर बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप खुद ही देखोगे, आप कंपल्शन नहीं करते हो तो अपनी एंजाइटी कम होते जाती है। दोस्तों इस प्रोसेस को ब्रेन हैबिचुएशन बोलते हैं। ब्रेन हैबिचुएशन मतलब अभी आपके माइंड को समझ में आ रहा है कि अगर मैंने कंपल्शन नहीं किया तो भी मैं सेफ हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो जो भी आपके ओसीडी के ट्रिगर्स होते हैं, फ्रॉम लेस एंजाइटी टू हायर लेवल ऑफ एंजाइटी, तो दोस्तों वो सारों को आपको एक्सपोज किया जाता है और आपको कंपल्शन करने नहीं देते हैं। तो ये अगर आप मल्टीपल टाइम्स करते हो, एक ही एक्सपोजर आप अगर समझो 10 बार करते हो और आप कोई भी कंपल्शन नहीं करते हो, तो ब्रेन को आदत लग जाती है, दैट इज ब्रेन हैबिचुएशन। ब्रेन को अभी पता चल जाता है कि मैं कंपल्शन नहीं करूंगा तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैंने हाथ नहीं धोया 10 बार तो भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो दोस्तों ऐसे ईआरपी थेरेपी काम करती है। मुझे दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं आज भी, उनके घर वाले वो पेशेंट्स को कोई पंडित जी के पास, कोई बाबा जी के पास, कोई बुआ है उनके पास लेके जाते हैं और वो ट्रीटमेंट करते हैं। देखो दोस्तों मैं आज भी वही कहूंगा, आपको अगर ओसीडी का तकलीफ है तो जल्द से जल्द कोई ओसीडी स्पेशलिस्ट, ओसीडी थेरेपिस्ट, ईआरपी थेरेपिस्ट इनसे कांटेक्ट कीजिए, और दोस्तों अपने ओसीडी में से बाहर निकलिएगा। ये बाबा जी के पास जाके, पंडित जी के पास जाके कभी भी कोई भी ओसीडी ना कभी पहले ठीक हुई है, ना अभी ठीक होगी, ना फ्यूचर में कभी ठीक होगी।
तो आपको ये सारी चीजें समझना है, ओसीडी को ठीक करना है। तो दोस्तों ईआरपी इज द बेस्ट वे टू ट्रीट योर ओसीडी। इट इज एन साइंटिफिकली प्रूवन, इसके एविडेंसेस है। ये थेरेपी करके अभी तक इतने सालों में इतने थेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट्स को ठीक किया हुआ है। तो दोस्तों ईआरपी थेरेपी जो होती है ना, यूजुअली एक अकेले इंसान को करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसको एक सपोर्ट की जरूरत रहती है। और एक ऐसी टेक्निक है जो आपका एक ट्रेंड पर्सनल है या फिर जो आपके थेरेपिस्ट है वही आपको गाइड कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि इसको कैसे करना है। तो याद रखें, अगर आप ईआरपी थेरेपी पहली बार ले रहे हैं तो एक गाइडेंस के अंडर आप ईआरपी थेरेपी लें और उसको टेक्निक को अच्छे से समझे और उसको बार बार रिपीट करें। बार बार रिपीट करोगे तो आपके ब्रेन का हैबिचुएशन हो जाएगा और दोस्तों आप आपके ओसीडी में से जल्द बाहर निकलोगे। देखो दोस्तों, इनिशियली ईआरपी करने को थोड़ी दिक्कतें आएगी, लेकिन ईआरपी करके आप आपके ओसीडी को आराम से हरा सकते हो। यही एक चीज है जो ओसीडी का पक्का इलाज है। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं यूजुअली ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, इन टॉपिक्स पे वीडियो में बनाता हूँ। अगर आपको लगता है मैं कोई अन्य टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी संदेश के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।